नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों ही स्टॉक्स की यहाँ पर बात होने वाली है। क्या कुछ कामकाज रहा, क्या कुछ ट्रेंड बन रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। लगभग यहाँ पर ओएफएस एक तो पहले आरवीएनएल के अंदर आया था और अब आईआरएफसी के अंदर भी अपडेट आ गई है। सरकार जो है हिस्सा बेचने वाली है, रॉकेट बनने वाला है। कैसे सारा कुछ समझने जानेंगे। जैसे कि वीडियो में आईआरएफसी के बारे में तो अभी पहले भी आज हमने बात की है। दूसरी एक वीडियो में आरवीएनएल के बारे में अभी नहीं हुई है। तो जो अपडेट निकल कर आ रही है दोनों ही स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट और जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आरवीएनएल की यदि बात करें तो आरवीएनएल के अंदर कोई खासा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। बहुत मामूली सी आज जो है यहाँ पर कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। 124 रुपये 40 पैसे पर इसने क्लोज़ दिया है और हाई ज़रूर इसने लगाया हुआ था लगभग 126 रुपये 90 पैसे का, लेकिन जो क्लोजिंग है वह उस लेवल पर हो नहीं पाई। ठीक है, 20 डेज़ ईएमए से नीचे इसने क्लोज़ दिया है पिछले लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 4 दिनों से। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखाऊं, पिछले 4 दिनों से लगातार स्टॉक के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1 2 3 और ये चौथा दिन आज लगातार। और ये जो 20 डेज़ का ईएमए है इससे नीचे यह क्लोज हो गया, जो कि एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड को यह दर्शाता है। वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड होते हुए आज की डेट में नज़र नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी पिछले 2 दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम आज ट्रेड हुए हैं। इंट्राडे की बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ पर माहौल रहा है। तो अचानक से एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था हमें इस लेवल पे लगभग 1:10 के आसपास, और स्टॉक जो है पूरे दिन एक ही जैसा ट्रेड कर रहा था। लेकिन एक ब्रेकआउट ज़रूर हुआ यहाँ पे, लगभग 124 रुपये पर ही ट्रेड कर रहा था और इसने हाई जैसा कि बताया 126 रुपये 80 पैसे तक का हाई लगाया इस बीच में। उसके बाद फिर से जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद सेम लेवल पर फिर से इसने क्लोज दिया है। तो आज के यदि हम डिलीवरी परसेंटेज की एक बार बात कर ले तो लगभग यहाँ पर 7,57,076 क्वांटिटीज़ की यहाँ पर जो है ट्रेडिंग होती हुई आज के डेट में नज़र आई है। और जो डिलीवरी है वह 2,61,000, अभी भी थोड़ा अब सही है। हाँ, तो जो डिलीवरी है वो 2,61,692 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है, मतलब कि 34.57, जो कि अच्छा है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखिए डिलीवरी परसेंटेज एक हमें रफ आइडिया जरूर देता है कि स्टॉक के अंदर मजबूती आने वाली है, गिरावट आने वाली है। क्योंकि जैसी ज़्यादा यदि डिलीवरी उठाई जाएगी तो चांसेस होते हैं कि स्टॉक आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 35% के आसपास की जो डिलीवरी है वह अच्छी मानी जाती है। एनी डिलीवरी जो कि 20% से ऊपर है उसको यहाँ पर हम अच्छा मानते हैं। देखिए यहाँ पर जो कुछ अपडेट है, आरवीएनएल शेयर स्लिप ओवर % आफ्टर Q1 रिजल्ट्स। तो Q1 रिजल्ट्स के आने के बाद से थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और कारण क्या रहा है, तो कारण यहाँ पर इसके डिक्लाइन के अंदर यह है कि रिजल्ट्स जो आए हैं वाई ऑन वाई के बेसिस पर तो अच्छा है। ठीक है, वाई ऑन वाई के बेसिस पर यहाँ पर आप देखो तो 15% का जंप है। प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो 15% का जंप है। 343 करोड़ का जो प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। लेकिन यदि हम Q1Q के बेसिस पर बात करें तो ये नंबर जो है वह 4% डाउन होता हुआ नज़र आया है। वहीं यदि हम रेवेन्यूज़ की भी बात कर लें तो जो रेवेन्यूज़ है वह भी 20% तो जंप किया है वाई ऑन वाई के बेसिस पर, लेकिन फिर से Q1Q के बेसिस पर 2% की गिरावट रही है। और यही कारण है कि स्टॉक के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आईआरएफसी के अंदर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपको इम्पैक्ट बाकी अदर स्टॉक्स पर भी इंडियन रेलवेज़ के देखने को मिलेगा। इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का भी फेस चल रहा है। इससे जो रेंज था उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद ही जो है ऊपर की ओर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिलहाल आईआरएफसी की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी, सबसे धाकड़ खबर जो है आईआरएफसी की तरफ से ही निकल कर आ रही है। और आईआरएफसी की तो हम बात कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं कि देखिए स्टॉक के अंदर काफ़ी यहाँ पर हमें पॉजिटिवनेस दिख रही है। एक बुलिशनेस जो है स्टॉक के अंदर बनी हुई है। कल के डेट में ही एक
ये जो हैमर टाइप का पैटर्न यहाँ पर हमें नज़र आया था। बियर्स ने कोशिश की थी प्राइस को नीचे लेकर जाने की, लेकिन बियर्स ने फिर से एक्टिव होकर प्राइस को जो है ऊपर की ओर ही यहाँ पर क्लोज दिया। ये जो कैंडल है यह एक पॉजिटिवनेस या फिर कह सकते हैं कि मोमेंटम को दर्शाता है, और आज के डेट में भी फिर से जो है प्राइस ऊपर गई, लेकिन थोड़ी सी फिर से यहाँ पर डाउन हो गई। हालांकि 51 रुपये पर इसने क्लोजिंग दिया, जो कि पिछला जो हाई था इस हाई पर ही यह फिर से इसने क्लोज दिया। इस हाई के ऊपर क्लोज होता है, मतलब कि 51 रुपये के ऊपर लगभग यह क्लोज होता है। लगभग इसका हाई आप ले लो तो 51 रुपये, सॉरी आज तो हालांकि आज हाई इसने 52 रुपये 80 पैसे का लगाया, लेकिन पिछला जो हाई है लगभग यहाँ पर 52 रुपये के आसपास का है। तो 52 रुपये से ऊपर यदि यह क्लोज दे देता है तो उसके बाद फिर ऊपर की ओर बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। हालांकि IRFC की डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए तो ये RVNL से कम है, यहाँ पर 27.72% की डिलीवरी उठाई गई है, लेकिन जो वॉल्यूम ट्रेड होते हैं काफ़ी बड़ी यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। 1,95,00,000 लगभग 2 करोड़ के वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, जिसमें से कि 56 लाख जो है डिलीवरी में उठाई गई हैं। तो IRFC जो है वह काफ़ी हैवली वॉल्यूम इसमें ट्रेड होते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है वह बहुत बड़ा नहीं है। स्टॉक लगभग 51-50 रुपये के आसपास का है, तो छोटे स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त रहा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो खबर एट प्रेजेंट निकल कर आ रही है वह यही है, सेंटर कंसिडरिंग स्टेक सेल इन IRFC वाया OFS रिपोर्ट। ठीक है, ऑफर फॉर सेल के थ्रू यहाँ पर जो है फिर से सेंटर जो है अपने स्टेक को कम करने वाली है। एट प्रेजेंट लगभग यहाँ पर 86 पॉइंट समथिंग, 86 पॉइंट एग्जैक्टली यदि मैं आपको बताऊं तो 86.36% का जो स्टेक है गवर्नमेंट का यहाँ पर बना हुआ है, और लगभग यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है 11% का जो स्टेक है यह सेल करने वाली है, और 75 जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स मिलती हैं वह रिक्वायरमेंट जो है वह 75% की ही होती है। तो 75% तक यहाँ पर अपने स्टेक को करेगी, कम करेगी। और ये जो सेल्स होती है तो उसके बाद जब भी OFS वगैरह आता है, गवर्नमेंट जो स्टेक सेल करती है तो बड़ी तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक तो जो भी प्राइवेट कंपनी होती हैं वो काफ़ी अच्छा कामकाज करती है कंपेयर टू गवर्नमेंट, ये लोगों का मानना होता है। तो इस तरह से जब भी प्राइवेटाइजेशन होती है किसी भी कंपनी किसी भी स्टॉक के अंदर तो वह तेज़ी आती है। और पहले भी आपने RVNL के अंदर भी देखा था, RVNL के अंदर भी अभी हाल ही में OFS लाया गया था तो उसमें भी तेज़ी बनी हुई थी, और फिर से यहाँ पर IRFC के अंदर जो है OFS लेकर आया जा रहा है, तो बड़ी तेज़ी फिर से हमें इसमें देखने को मिलेगी। मैंने कल के परसों के डेट में इसमें कुछ क्वांटिटीज़ ऐड की थी, आप भी ऐड कर सकते हो। एक जो रेसिस्टेंस का लेवल जो जैसा मैंने अभी आपको बताया 51 रुपये का, उसको तोड़ेगा, 52 रुपये से ऊपर मूव करना शुरू करेगा तो फिर से शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा यह मुनाफा कमा कर दे सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।